हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेस अकेडमी गुलबर्गा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बड़ा मरा दिगले का पहला संदर्भा। तो चलते हैं संदर्भा की तरफ। इन था या फिर इन था ಬಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ। ये आपका पहला ಸಂದರ್ಭ है। ಆರ ಮಿತ್ರರು ಬರೆದಿರುವ ಒಣ ಮರದ ಗಿಡ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ದೇವೇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದನು। देवेंद्र कंफ्यूज मत हो जाइए। देवेंद्र इंद्र को ही कहते हैं। देवेंद्र मतलब इंद्र। हाँ, अब क्यों पूछता है कि ऐसे सूखे झाड़ में क्यों रह रहे हो, ये क्यों पूछता है। मोस्टली आप सभी को आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ಗಿಳಿಯು ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಠರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು। गिली का तोता कहाँ रह रहा था। तोता रह रहा था एक बिल्कुल ड्राई सूखे पड़ चुके पेड़ में वो रह रहा था। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರ ಒಣಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನೆರಳು ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ। नॉर्मली जो परिंदे होते हैं, वो पक्षी जिसे कहते हैं, वो ऐसा करते हैं कि अगर कोई जगह सूखी पड़ जाए, यानी कि वो कोई झाड़ हो, कोई जगह हो, कोई पेड़ हो, वो सूख जाए या फिर उसमें फल ना लगे, वो छाया ना दे पाए, तो वो क्या करते हैं, वहां से वसती है ना बदलाई देता है, यानी कि अपने घर को बदल देते हैं। वसती यानी कि घर। यहाँ पर बात की जा रही है अपनी रहने की जगह, तो वो अपने स्थल को बदल देते हैं, अपने घर को बदल देते हैं। ಈ ಗಿಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಣಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಇಂದ್ರನು आश्चर्यಗೊಂಡನು। लेकिन ये जो तोता था, ये तो बहुत वफादार था। ये क्या कर रहा था, बिल्कुल सूख चुके पेड़ में वो रह रहा था। इसलिए इंद्र देखकर परेशान हो गया, आश्चर्य हो गया, यानी कि परेशान हो गया। ಗಿಳಿಯನ್ನೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, तो वो तोते को ही पूछ बैठता है। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಜನರ ವರ್ತನೆಗೂ ಗಿಳಿಯ ನಡೆಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ ಈ ಅಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। सामान्यवागी जनर बर्तने। अब लोगों का सुलूक भी तो दूसरों के साथ ऐसा ही होता है ना, कि अगर हम वेल्दी हैं, अगर हम पैसे वाले हैं और हम बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे साथ हर कोई दोस्ती करने लगेगा। लेकिन यही हम पर बुरा वक्त आ गया, हमारी सेहत गिरने लगी और हमें कर्जा चढ़ गया या फिर कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस हमें आ गए, तो कोई दोस्त हमारा साथ नहीं देता। तो यही है इंसान का चलन। लेकिन ये जो चलन है, ये तोते के चलन से बिल्कुल अपोजिट था। तो इसीलिए इस संदर्भ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि जैसे वो तोता अपने साथ रह रहे या फिर अपने पेड़ में, जिस पेड़ में वो घर बनाया था, उसको बुरा वक्त आया तो वो उसके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा। और इंद्र ने जब वरदान मांगा तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उस पेड़ के लिए ही वरदान मांग लिया। तो हमें भी अपने साथ रहने वाले, अपने घर वालों और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसी तरीके से वफादार होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम यूं ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।